नाइट्रोजन। इसमें भी विषम परमाणु कितना है? एक। वो कौन है? नाइट्रोजन। इसमें भी विषम परमाणु कितने हैं? केवल एक। वो कौन है? ऑक्सीजन। इसमें भी विषम परमाणु कितना है? एक। वो कौन है? सल्फर। इसमें विषम परमाणु कितने हैं? एक। क्योंकि ये और ये ऑक्सीजन रिंग में भाग नहीं ले रहे हैं, दोनों बाहर हैं। रिंग में केवल ये ऑक्सीजन भाग ले रहा है, इसलिए इसमें भी एक ही होगा। और यहाँ भी एक और यहाँ जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई विषम परमाणु ही नहीं है, बेंजीन है वो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा यौगिक विषम चक्रीय नहीं है? नंबर फर्स्ट पिरिडीन, नंबर सेकेंड बेंजीन, नंबर थर्ड फ्यूरेन और नंबर फोर्थ थायोफीन। अगला क्वेश्चन टॉलुइन में 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री हाइड्रोजन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कौन सा यौगिक विषम चक्रीय नहीं है। तो पिरिडीन की संरचना तो हम लोगों को बताए थे, वो इस तरह होता है। तो ये तो विषम चक्री है। बेंजीन इस तरह होता है। फ्यूरेन और थायोफीन तो देखोगे इसमें भी विषम चक्री है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। तो आंसर कौन होगा? सेकेंड। बोला टॉलुइन में 1 to 3 डिग्री हाइड्रोजन की कुल संख्या कितनी होगी। तो टॉलुइन की पहले हमें संरचना पता होनी चाहिए। तो ये हो गया टॉलुइन। अगर संरचना नहीं बनेगी तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखते हैं 1 to 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो ये कितने कार्बन से जुड़ा है? केवल एक से। तो ये हो गया 1 डिग्री। ये कार्बन कितने से जुड़ा है? 1 2 3 से, तो ये 3 डिग्री। इसको देखते हैं, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। अब देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 बंद है, मतलब एक एक हाइड्रोजन भी रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इसके चारों बंद कंप्लीट है। तो हमसे पूछा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन की कुल संख्या। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3। 2 डिग्री हाइड्रोजन वो कितने हैं? 1 2 3 4 5। 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है, तो टोटल कितना हो गया? 5 3 8। तो उसने ये तो बोला था कि टॉलुइन में 1 to 3 डिग्री हाइड्रोजन की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी होगी? 8। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। इस यौगिक में तुम्हें बताना है कौन सा डबल बॉन्ड है, कौन सा ट्रिपल बॉन्ड है, इसको ना मिटा देते, और कौन सा एलिफिनिक बॉन्ड है और कौन सा एसिटाइलिनिक बॉन्ड है।
यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड है, तो ये केवल डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, तो ये कैसा होगा? ओलिफिनिक बॉन्ड। या बोले ये कैसा है? एल्कीन। इसमें देखो कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये कैसा बॉन्ड होगा? एसिटाइलिनिक। और इसमें कार्बन नाइट्रोजन के मध्य है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन एसिटाइलिनिक नहीं है, तो ये केवल ट्रिपल बॉन्ड है। समझे? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी। देखो सजातीय श्रेणी कहते किसे हैं? ऐसे श्रृंखला के सदस्य जिनमें क्रियात्मक समूह क्या होता हो? समान होता हो, तो उनको क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी। तो ऐसी श्रृंखला के सदस्य जिनके क्रियात्मक समूह समान होते हैं, सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। अब देखो इधर एग्जाम्पल, जैसे हमने क्या बोला कि ऐसी श्रृंखला से जिनमें क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए? समान। जैसे देखो CH3 CH2OH। ठीक, इसी का दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2OH। दोनों में क्रियात्मक समूह एल्कोहल है, तो ये दोनों ही समान सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। उसी तरह अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें CH3 CH3, ये ईथर, और इसी का दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH2O CH3, तो इन दोनों में क्रियात्मक समूह क्या है? ईथर। तो दोनों ही क्या होंगे? समान क्रियात्मक समूह के समान सजातीय श्रेणी। कैसे पता चला? उसके कुछ लक्षण होते हैं, किसके? सजातीय श्रेणी के। पहला लक्षण क्या होता है कि इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। इनके रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि क्रियात्मक समूह समान होता है, क्योंकि क्रियात्मक समूह समान होता है। दूसरा, अगर हम लोग इसके लक्षण या गुण की बात करें तो दूसरा बोलता है कि इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं या भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं क्योंकि अणुभार अलग अलग होता है। और तीसरा जो सबसे मेन इसका लक्षण है वो क्या है? दो सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य एक CH2 या अणुभार 14 का अंतर होता है। जैसे इसमें देखोगे तो इसमें CH3 CH2OH, अगले में एक CH2 और आ गया। ठीक है, तो अंतर कितने का आया? केवल
एक CH2 का। अगर हम लोग इसी में एक CH2 और जोड़ दें तो फिर से ये CH3 CH2 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 OH हो जाएगा। तो ये दोनों ही समान सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं, क्योंकि इनमें अंतर कितने का है, एक CH2 का। या कितने का अंतर होगा, अणु भार 14 का। तो 14 कैसे देखना, एक बार अणु भार दिखा देते हैं। ये कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन। 2 कार्बन, एक कार्बन का वेट होता है 12, ठीक है। तो 2 का कितना हो जाएगा, 24। हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, तो 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का वेट 1, तो 6 का 6। और एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का वेट होता है 16। तो 24 6 कितना हो गया, 30, और 30 16 46, ठीक है। इसका वेट करते हैं, 1 2 3 कार्बन कितने, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का वेट कितना होगा, 12 24 12 36, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 1 8, तो 8 हाइड्रोजन, 3 का वेट 8। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, तो ऑक्सीजन का वेट 16। 36 और 8 कितना हो जाएगा, 44, 44 16 60, इन होगा। अब 60 में से ये 46 माइनस कर दो, तो 10 में से 6 माइनस करोगे कितना बचेगा, 4। 5 में से 4 माइनस करो 1, तो अणु भार का अंतर कितना आया, 14 का। तो अगर इसमें भी देखोगे तो एक CH2 का अंतर है या अणु भार 14 का अंतर होता है। क्यों, क्योंकि देखो CH2 जो होता है इसका अणु भार ही 14 होता है, एक कार्बन का भार 12 और 2 हाइड्रोजन का भार 2, तो 12 + 2 14, तो ये एक्चुअल में 14 CH2 ही है, ठीक है। तो अगर कोई भी यौगिक समान सजातीय श्रेणी का है, इसका मतलब उसमें या एक CH2 या कि फिर अणु भार 14 का अंतर होता है। समझे कि नहीं समझे, तो ये है सजातीय श्रेणी और उसकी ये कुछ विशेषताएं, ठीक। तो इसको लिख लो, फिर आगे देखते हैं। एल्कीन और साइक्लो एल्केन की, ठीक है। तो ये दोनों ही एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं। यहाँ पे एल्कीन है जबकि यहाँ कौन है, एल्केन, लेकिन टर्म क्या है, साइक्लो। जैसे मान लो हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 2 1 3 और 2 सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा, ये 6, तो 3 2 5 1 6। कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 6। अब इसी को देखना, हम बना दे रहे हैं ऐसे, इसी को, ठीक है। ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, सभी पे 2 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो देखोगे कार्बन 3 था, 3 है, हाइड्रोजन 6 था, 2 2 6, और सभी के बंध भी 4 4 हैं। इस कार्बन के भी 4 हैं, इसके भी 4 हैं, इसके भी 4 हैं। तो देख रहे हो कि जितने कार्बन उतने ही हाइड्रोजन, जितना इसका अणु भार आएगा उतना इसका भी आएगा। इसका मतलब ये दोनों ही क्या हैं, समान सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। लेकिन यहाँ पर तो पाई बंध था, यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। उसी तरह एक एग्जाम्पल देखना, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन, है कि नहीं है। इसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं इस तरह, ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, ठीक है। तो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 जो कि था, हाइड्रोजन 4, 2 ये 1 ये और 1 ये, सभी कार्बन के 4 बंध पूरे हैं। देखो 2 बंध ये तीसरा, ये चौथा, इसका भी ये 2 ये 3 ये 4, इसका ये 2 और ये 2 4। इसका मतलब कि यहाँ पर देख रहे हो एक पाई बंध टूट रहा है तो एक रिंग बनती है। भाई यहाँ पर पाई था लेकिन यहाँ पे पाई नहीं है, इसका मतलब कि एक पाई बंध हटाएंगे तो एक रिंग बनेगी। या हम लोग बोले 2 हाइड्रोजन कम होंगे तो एक रिंग बनती है, तो इसका मतलब एक पाई बॉन्ड या 2 हाइड्रोजन
कम होने पर, कम होने पर एक रिंग का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे काम की चीज। देखना, जैसे हमें एक यौगिक दे दिया, ठीक, और इसमें हमें निकालने के लिए क्या बोलता है, डी यू, या इसी को बोलते हैं आई एच डी, या इसी को बोलते हैं डी बी ई। इन तीनों का मतलब क्या होता है, डी यू मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं असंतृप्तता की कोटि। ठीक है, इस IHD का पूरा नाम होता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। और इस DBE का मतलब होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। और तीनों का मतलब एक ही है, तो हमसे इसमें या ये पूछे या ये पूछे, ये तीनों का मतलब एक है। कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान। एक रिंग का मतलब क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है क्या, और उसके साथ साथ यानी कि हमसे पूछा संख्या की कोटि इसमें कितनी होगी, तो एक तो इसमें कौन है, रिंग, प्लस एक कितना है, पाई बॉन्ड, तो असंख्या की कोटि कितनी हो गई, 2। उसी तरह अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम लोग बेंजीन को, इसमें हमसे पूछे असंतृप्तता की कोटि कितनी होगी, तो यहाँ पर रिंग कितनी है, एक रिंग, और पाई बंद कितने हैं, 3, तो 3 पाई, तो असंतृप्तता की कोटि कितनी हो गई, 4। तो असंतृप्तता की कोटि ऐसे ही निकालते हैं। एक रिंग का मतलब भी क्या होता है, एक पाई बॉन्ड ही, क्योंकि हमने बोला ना कि एक पाई बॉन्ड या 2 हाइड्रोजन के ब्रेक होने पर एक रिंग बनता है, और रिंग ही क्या है, पाई। तो वहाँ पर हमने एक पाई को हटाया था तो रिंग बनी थी, और यहाँ पर 2 पाई थे तो एक पाई को हटाएं तो एक रिंग बन गया और एक पाई रह गया। समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब कि एक तो रिंग हो गई और जितने पाई बंद हैं उन सभी को जोड़ दो तो आ जाएगा क्या, असंतृप्तता की कोटि।